हेलो फ्रेंड्स, मैं हरि प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th के इंग्लिश सब्जेक्ट की एक लेसन जिसका नाम है दी शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, हम लोग आज इस लेसन को स्टडी करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कुछ संगीतज्ञों के चित्र दिए गए हैं। से करा कि डू यू नो दिस पीपुल, क्या आप इन लोगों को जानते हैं? व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले, वे कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं? किसमें करा कि थिंक ऑफ शहनाई, शहनाई के बारे में सोचिए। एंड द फर्स्ट थिंग, और सबसे पहली चीज, यू शैल प्रोबेबली इमेजिन, शायद आप संभवतः आप जो है कल्पना करेंगे, इज अ वेडिंग, एक शादी के बारे में, एक विवाह के बारे में, आर सिमिलर ओकेजन आर फंक्शन, या उसी के समान किसी ओकेजन, किसी अवसर आर फंक्शन या कार्यक्रम के बारे में। उसका कहने मतलब है कि आप शहनाई के बारे में सोचिए तो सबसे पहली चीज आप जो है जो कल्पना करेंगे वो किसी शादी का समारोह होगा या जो है कोई उसी समान फंक्शन या अवसर होगा, कार्यक्रम होगा। फिर करा कि द नेक्स्ट, और दूसरी बात यह है कि वुड प्रोबेबली, आप संभवतः जो है कल्पना करेंगे किसके बारे में? बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में। दिस शहनाई मेस्ट्रो, करा कि शहनाई के जादूगर प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, जो इस यंत्र को बजा रहे होंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि शहनाई का जब नाम आता है तभी बिस्मिल्लाह खान का नाम उभर के सामने आ जाता है। शहनाई का मतलब ही बिस्मिल्लाह खान से जोड़ा जाता है। अब आइए लेसन को स्टडी करते हैं। लिखा है कि इंपरर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी। कह रहा कि इंपरर औरंगजेब, कह रहा कि सम्राट औरंगजेब ने क्या किया? बैन कर दिया। मतलब बैन का मतलब रोक लगा दी। किस पर रोक लगा दी? द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कह रहा कि संगीत के यंत्र को बजाने में, कॉल्ड पुंगी, जिसे पुंगी कहा जाता था, इन द रॉयल रेजिडेंस, कह रहा है कि शाही निवास में या शाही दरबार में। रॉयल मीन्स शाही और रेजिडेंस मतलब निवास या दरबार होता है। इसमें कह रहा है कि सम्राट अकबर ने कह रहा है कि पुंगी नामक, कह रहा है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, संगीत का यंत्र था, उस पर बैन लगा दिया, इसे शाही दरबार में न बजाया जाए। फॉर, क्योंकि इट हैड ए श्रील, कह रहा है कि इसकी तीखी अनप्लेजेंट साउंड और दुख देने वाली साउंड थी। इसकी तीखी दुख देने वाली या परेशान करने वाली ध्वनि थी। किसकी? पुंगी की। पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। इसमें कह रहा है कि पुंगी जो थी बिकेम द जेनेरिक नेम, एक सामान्य नाम बन गई थी। फॉर रीडेड, रीड मीन्स होता है नरकट, रीड मीन्स जो होता है वो नरकट होता है। कह रहा कि फॉर रीडेड नॉइज मेकर, कह रहा कि नरकट से बनी हुई शोर मचाने वाले वाद्य यंत्रों का, मतलब नरकट से बनी हुई जितने भी शोर मचाने वाले वाद्य यंत्र थे उनको पुंगी कहा जाता था। यह उनका जो है जनरल नेम हो, जेनेरिक नेम हो गया था, मतलब सामान्य नाम हो गया था। यहाँ पर नॉइज में शोर होता है, मेकर में मचाने वाला, अर्थात शोर मचाने वाला। और रीड मीन्स क्या होता है? रीड मीन्स नरकट होता है। तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि नरकट से बनी हुई कोई भी वाद्य यंत्र जो शोर मचाने वाला हो उसका नाम पुंगी पड़ गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। कह रहा है कि फ्यू हैड थॉट, कुछ ही लोगों ने सोचा होगा, दैट की इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, कि यह एक दिन जो है रिवाइव हो जाएगी, अर्थात एक दिन यह पुनर्जीवित हो जाएगी। कुछ ही लोगों ने ऐसा सोचा होगा। अब बार्बर मीन्स होता है नाई, जो बाल कटिंग करता है उसको नाई बोलते हैं। कह रहा है कि बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, प्रोफेशनल म्यूजिशियन मतलब पेशेवर संगीतज्ञ, प्रोफेसर मतलब पेशेवर और म्यूजिशियन मतलब संगीतज्ञ। कह रहा है कि पेशेवर संगीतज्ञों के परिवार का एक नाई। कह रहा है हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, एक्सेस मीन्स होता है पहुंच, एक्सेस मीन्स पहुंच होती है। कह रहा है कि हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जिसका शाही दरबार, शाही महल तक पहुंच थी। रॉयल मीन्स शाही और पैलेस मीन्स महल। कह रहा है कि जिसका उस नाई की पहुंच कहां तक थी? शाही महल तक। डिसाइडेड, उसने निर्णय किया, टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। कह रहा है कि उसने निर्णय किया टू इम्प्रूव, सुधार करने का, द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। कह रहा है पुंगी की टोनल क्वालिटी को, टोनल क्वालिटी मतलब उसके ध्वनि को, उसके ध्वनि वाले गुण को जो है उसने सुधार करने का निश्चय किया। कह रहा है कि ही चूज पाइप विथ ए नेचुरल हालो स्टेम। कह रहा है कि उसने एक पाइप चुना विथ ए नेचुरल हालो स्टेम, स्टेम मिलता है तना,
और कह रहा है उस तने में जो था नेचुरल हॉलो, स्वाभाविक छिद्र था। मैं फिर से बता दूं, शो करा है कि उसने जो है एक प्राकृतिक खोखले तने का एक पाइप चुना। फिर से देखिए, कह रहा है चूज ए पाइप, उसने एक पाइप चुना विथ ए नेचुरल, कह रहा है कि एक प्राकृतिक या स्वाभाविक हालो मीन्स होता है खोखला, ठीक है, स्टेम मीन्स तना, तो इसको इस तरह कहेंगे कि वह जो है एक प्राकृतिक खोखले तने का पाइप चुना, मतलब वो पाइप के समान था, जो तना उसने चुना वो खोखला था, पाइप के समान था। कह रहा है दैट वॉज लॉन्गर, जो कहीं अधिक लंबा था, एंड ब्रॉडर और चौड़ा था, देन दी पुंगी, पुंगी की अपेक्षा, मतलब पुंगी से वो थोड़ा लंबा और चौड़ा था, एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, करा कि और उसने क्या किया कि मेड 7 होल्स, 7 छेद कर दिए ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, उस पाइप की बॉडी में। When he played on it, जब उसने इसको बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दिस होल्स, करा कि इसके कुछ होल्स को, कुछ छिद्रों को क्या करके, क्लोज और ओपन करके, अर्थात जो उसने इसके कुछ छिद्रों को खोल करके और बंद करके बजाया, कुछ को खोला कुछ को बंद किया, जो उसने इसको बजाया तो कह रहा है कि सॉफ्ट, तो धीमी एंड मेलोडियस साउंड, और जो है एक अच्छी ध्वनि, ऐसे कर सकते हैं कि सॉफ्ट है मेलोडियस साउंड, मतलब कह रहा है कि कोमल और मधुर आवाज निकली, कह रहा है कि सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड, कह रहा है कि कोमल और मधुर आवाज वर प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस मीन्स उत्पन्न होना, कह रहा है कि कोमल और मधुर आवाज उत्पन्न हुई। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट, उसने इस यंत्र को बजाया बिफोर रॉयल्टी, रॉयल्टी मतलब मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली, उसने जो है राज परिवार के सामने इसको बजाया, एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और सभी व्यक्ति जो है प्रभावित हुई। यहां रॉयल्टी मतलब राज परिवार के सदस्य, मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली, कह रहा है उसने इसमें राज परिवार के सदस्यों के सामने इसको बजाया, एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और प्रत्येक व्यक्ति जो है प्रभावित हुआ। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, कह रहा है कि यह जो यंत्र था सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, पुंगी से इतना अलग था, हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, किसको एक नया नाम दिया गया। एज द स्टोरी गोज, जैसा कि कहानी कही जाती है, इसमें ये कह रहा है कि एज स्टोरी गोज, जैसा कहानी कही जाती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द सास चैम्बर, जैसा कि इट वॉज फर्स्ट प्लेड, इसे प्रथम बार बजाया गया था, इन द सास चैम्बर, जरा कि साह के कक्ष में, एंड वॉज प्लेड बाई ए नाई, और एक नाई के द्वारा अर्थात एक बार्बर के द्वारा बजाया गया था। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, इसलिए इस यंत्र का नाम शहनाई रखा गया। शहनाई, सह का मतलब जो शाह के दरबार में प्रथम बार बजाई गई थी, और एक नाई के द्वारा, इसलिए इसका नाम शहनाई रखा गया। तो ये पुंगी थी, इसको बैन कर दिया गया था, उसके स्थान पर ये जो है जो इंप्रूवमेंट किया गया एक उस नाई के द्वारा, तो ये शहनाई, ये इसका रूप धारण की। इसमें कह रहा है कि द साउंड ऑफ शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस मीन्स होता है पवित्र, ऑस्पिशियस मीन्स पवित्र होता है। कह रहा है कि द साउंड ऑफ द शहनाई, शहनाई की आवाज को जो है बिगेन टू बी कंसिडर्ड, माना जाने लगा, ऑस्पिशियस पवित्र, अर्थात शहनाई की आवाज को पवित्र माना जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन, और इस कारण, इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, इसको जो है आज भी मंदिरों में बजाया जाता है, एंड इन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, कह रहा है कि इसे आज ही मंदिरों में बजाया जाता है, एंड और कह रहा है कि इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट, और ये एक अनिवार्य अंग है, एक अनिवार्य कंपोनेंट है, अंग है किसका, ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, कह रहा है किसी उत्तर भारतीय शादी का, उत्तर भारतीय शादी का ये एक अनिवार्य अंग है, अर्थात तो उत्तर भारतीयों की जो शादी होती है उसमें शहनाई अनिवार्य रूप से बजाई जाती है। इन द पास्ट, कह रहा है कि प्राचीन समय में या बीते हुए समय में, दिस शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत, आ ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट। तो इसमें कह रहा है कि इन द पास्ट, पुराने बीते हुए समय में या प्राचीन समय में, दिस शहनाई वॉज पार्ट, शहनाई एक भाग थी या एक अंग थी किसका, ऑफ द नौबत का, आर या ट्रेडिशनल एंसेम्बल, ट्रेडिशनल का मतलब होता है पारंपरिक, और एंसेम्बल का मतलब होता है वाद्य यंत्रों का समूह, ठीक है, ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक, और एंसेम्बल होता है वाद्य यंत्रों का समूह। कह रहा है कि या जो है नौबत का भाग थी, या किसका, ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट, कह रहा है कि या 9 पारंपरिक यंत्रों के समूह का भाग थी।
फाउंड एट रॉयल कोर्ट, जो शाही दरबार में पाया जाता था। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अतीत में शहनाई नौबत या राज दरबारों में पाए जाने वाले 9 परंपरागत वाद्य यंत्र समूह का अंग थी। कह कि टिल रिसेंटली, कह कि हाल तक जो है इट वॉज यूज्ड, इसका प्रयोग किया जाता था ओनली इन टेम्पल्स, केवल मंदिरों में, एंड वेडिंग्स, और शादियों में। अभी हाल तक जो है इसका प्रयोग जो है मंदिरों शादियों में किया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। कह कि द क्रेडिट, श्रेय इसका, द क्रेडिट श्रेय किसका श्रेय, फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, इस यंत्र को लाने का, ब्रिंग मीन्स लाना, ठीक है, ब्रिंग मीन्स लाना, इस यंत्र को लाने का ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, कहां लाने का, कह कि शास्त्रीय रंगमंच पर, शास्त्रीय मंच पर। कह कि यह क्रेडिट जो है गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, यह क्रेडिट, यह श्रेय जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। पूरा मिला के इस तरह कहेंगे, इस वाद्य यंत्र को शास्त्रीय मंच पर लाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। नेक्स्ट है, कह कि 5 years old बिस्मिल्लाह खान, कह कि 5 वर्ष के बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा खेला करते थे नियर ए पॉन्ड, एक तालाब के पास, इन दी एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमराव, कह कि डुमराव के प्राचीन इलाके में, स्टेट का मतलब इलाका, इन बिहार में। इसमें कराया कि फिर से बता दूं, कराया 5 years old, कराया 5 वर्ष के बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा खेला करते थे नियर ए पॉन्ड, एक तालाब के पास, इन दी एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमराव, कराया कि डुमराव के एक प्राचीन इलाके में, और ये डुमराव कहा था, कराया इन बिहार में। नेक्स्ट है, ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल, कह रहा कि ही वुड रेगुलरली, वह नियमित रूप से, गो टू नियर बाई, कह रहा कि पास ही के बिहारी जी टेम्पल में जाते थे, टेम्पल मतलब मंदिर, कह रहा पास ही के बिहारी जी के मंदिर में जाते थे, टू सिंग दी भोजपुरी चैता, कह रहा कि भोजपुरी चैता गाने की, एट द एंड ऑफ विच, कह रहा कि और इसकी समाप्ति पर, ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg, कह रहा कि जिसकी समाप्ति पर इन्हें जो है 1.25 किलोग्राम का लड्डू मिलता था। इसमें कह रहा है ना कि एट द एंड ऑफ विच, जिसकी समाप्ति पर, ही वुड अर्न, वह कमाते थे, मतलब उन्हें मिलता था, अ बिग लड्डू, एक बड़ा लड्डू, वेइंग 1.25 kg, जिसका वेट कितना था, 1.25 किलोग्राम। अ प्राइज गिवन बाय द लोकल, कह कि एक यह पुरस्कार दिया जाता था, गिवन बाय द लोकल महाराज, कह कि वहां के स्थानीय महाराज के द्वारा, कहने मतलब कि उस लड्डू को पुरस्कार स्वरूप जो है वहां के महाराज द्वारा दिया जाता था। नेक्स्ट कह रहा कि दिस हैपेंड 80 years ago, कह रहा कि दिस हैपेंड 80 years ago, यह 80 साल पहले घटित हुआ था। मतलब वो जब जाते थे बिहार जी के मंदिर में चैता गाते थे, तो 80 साल पहले। कह रहा कि एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फॉर टू अर्न, कह रहा कि वह एंड द लिटिल बॉय, छोटा लड़का, हैज ट्रेवल्ड फॉर, कह रहा दूर दूर तक ट्रेवल करता था, दूर दूर तक यात्रा किया, टू अर्न, कह रहा कि प्राप्त करने के लिए, दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, कह रहा कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार इन इंडिया, भारत में, दी भारत रत्न, अर्थात कह रहा कि यह छोटा लड़का जो है भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, जिसका नाम भारत रत्न है, उसने दूर दूर तक यात्रा की। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यह छोटा बालक भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त करने के लिए दूर दूर की यात्रा कर चुका है। नेक्स्ट कह रहा कि बॉर्न ऑन 21 March 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार, कह रहा कि 21 मार्च 1916 को पैदा हुए बिस्मिल्लाह खान जो है, बिलोंग टू ए वेल नोन फैमिली, कह रहा कि वह एक वेल नोन का मतलब सुविख्यात, वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार, कह रहा कि 21 मार्च 1916 को पैदा हुए बिस्मिल्लाह खान बिहार के एक सुविख्यात संगीतज्ञ की फैमिली से संबंध रखते थे। ठीक है, यहां बिलोंग मतलब संबंधित थे या संबंध रखते थे। हिज ग्रैंडफादर, उनके दादाजी जिनका नाम था रसूल बख्श खान, उनके दादाजी रसूल बख्श खान वाज दी सहनाई नवाज, कह रहा कि वह सहनाई वास थे। आप द भोजपुर किंग्स कोर्ट, कह रहा कि भोजपुर के राजा के दरबार में,
उनके पिता जो रसूल बख्श खान थे वो भोजपुर के राजा के कोर्ट में वो सनाईवास थे। हिज फादर पैगंबर बख्श, उनके पिता पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर, और उनके अदर करेक्ट दूसरे पैटर्नल एंसेस्टर। पैटर्नल एंसेस्टर मतलब पितृपक्ष के पूर्वज, ध्यान सुनिएगा, एक मातृपक्ष होता है, एक पितृपक्ष, मतलब उनके दूसरे पितृपक्ष के जो पूर्वज थे वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, करेक्ट वे भी महान शहनाई वादक थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, करेक्ट द यंग बॉय, वो छोटा लड़का, टुक टू म्यूजिक, करेक्ट कि संगीत की तरफ रुख किया या संगीत की तरफ मुड़ गया या उसने संगीत सीखना प्रारंभ किया अर्ली इन लाइफ, करेक्ट कि अपने प्रारंभिक जीवन में, मतलब जीवन में बहुत पहले, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि छोटे बालक ने प्रारंभिक जीवन में ही संगीत में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया था। एट द एज ऑफ 3, करेक्ट कि 3 साल की अवस्था में, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस नाउ वाराणसी, करेक्ट कि एट द एज ऑफ 3 साल की अवस्था में, व्हेन जब हिज मदर, जब उनकी माँ, टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस, जब उन्हें ले गई, कहां ले गई, यहां देखिए मैटरनल अंकल्स हाउस, मैटरनल अंकल का मतलब मामा, पैटर्नल अंकल है तो चाचा, ठीक है, तो यहां पर उनकी करेक्ट उनके मामा के घर ले गई इन बनारस में, नाउ वाराणसी, अब जिसे अब यहां ब्रैकेट में क्या मतलब, जिसे वाराणसी के नाम से जाना जाता है। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड, करेक्ट कि बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड, आकर्षित हो गए, वॉचिंग हिज अंकल, अपने अंकल को देखकर प्रैक्टिस दी शहनाई, करेक्ट कि शहनाई पर प्रैक्टिस करते हुए, बिस्मिल्लाह जो है अपने मामा को शहनाई पर प्रैक्टिस करते हुए देखकर वह जो है आकर्षित हो गए। सून जल्द ही बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पेइंग, इसमें इसका मतलब है अकम्पेनिंग का मतलब साथ में जाना, साथ होना, करेक्ट जल्द ही बिस्मिल्लाह जो है स्टार्टेड अकम्पेनिंग, अर्थात बिस्मिल्लाह जल्द ही साथ जाने लगी, हिज अंकल, अपने मामा के साथ, मतलब वो अपने मामा के साथ जाने लगे, अली बख्श, जिनका क्या नाम था, अली बख्श, कहां जाने लगे, कह रहे कि टू दी विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस के विष्णु मंदिर में। इसमें कह रहा है कि बिस्मिल्लाह जो है जल्द ही अपने मामा अली बख्श के साथ विष्णु मंदिर में जाने लगे। वेयर, जहां पर बख्श वाज एम्प्लॉयड, जहां पर बख्श को रखा गया था, टू प्ले द शहनाई बजाने के लिए, उस विष्णु मंदिर में जो है बख्श को शहनाई बजाने के लिए रखा गया था। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई, अली बख्श जो है शहनाई को बजाते थे, एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड मतलब मुग्ध होकर, मंत्र मुग्ध होकर, कह रहा कि बिस्मिल्लाह जो है वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स, कह रहा कि बिस्मिल्लाह जो है घंटों मुग्ध होकर बैठा करते थे, ऑन एंड मतलब अंत होने तक, मतलब अंतिम तक ऐसे कह सकते हैं, तो और बिस्मिल्लाह जो है अंतिम तक घंटों मुग्ध होकर के बैठा करते थे, मतलब उनको शहनाई अच्छी लगती थी। स्लोली, धीरे धीरे, ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टार्ट किया गेटिंग लेसन्स, पाठ लेना आरंभ कर दिया, इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, यंत्र को बजाने में, मतलब उन्होंने, इसका नहीं मतलब है कि उन्होंने यंत्र को बजाना सीखना प्रारंभ कर दिया। एंड वुड सीट, और बैठा करते थे, प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते हुए, थ्रू आउट द डे, पूरे दिन वह बैठ के अभ्यास करते थे। फॉर ईयर्स टू कम टू द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया, तो इसमें कह रहा है कि फॉर ईयर्स टू कम मतलब आने वाले वर्षों में, द टेम्पल ऑफ बालाजी का मंदिर एंड मंगला मैया, और मंगला मैया का मंदिर, हैड द बैंक्स ऑफ द गंगा, और गंगा नदी का किनारा, बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स, यह जो है जो यंग अप्रेंटिस थे मतलब जो युवा प्रशिक्षार्थी थे, उनका फेवरेट हंट हो गया, मतलब उनका जो है फेवरेट स्थान हो गया। कहाँ, आने वाले वर्षों में बालाजी का टेम्पल, मंगला मैया का टेम्पल और जो गंगा का किनारा था, वो जो यंग अप्रेंटिस थे, जो युवा प्रशिक्षार्थी थे, उनका जो है फेवरेट हंट हो गया, अर्थात उनका प्रिय स्थान हो गया। वेयर, जहां पर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, जहां पर वह जो है एकांत में प्रैक्टिस कर सकते थे, सॉलिट्यूड मतलब एकांत। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा, कह रहा कि गंगा के बहते हुए पानी ने, फ्लोइंग वाटर मतलब बहता हुआ पानी, गंगा के बहते हुए पानी ने इंस्पायर्ड हिम, उन्हें प्रेरित किया, टू इम्प्रोवाइज, परिवर्तन करने का, एंड इन्वेंट रागाज, और राग का आविष्कार करने का, दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड
जिसे जो है अर्लियर पहले जो था कंसीडर्ड समझा जाता था टू बी बियॉन्ड मतलब सीमा से परे द रेंज ऑफ द शहनाई की अर्थात जिसे शहनाई की सीमा से परे समझा जाता था। मैं फिर से बता दूं कह कि द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा के बहते हुए पानी ने इंस्पायर्ड हिम उन्हें प्रेरित किया किसके लिए प्रेरित किया कह कि टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास कह कि राग का आविष्कार करने उसमें परिवर्तन करने के लिए दैट वेयर अर्लियर कंसीडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई जिसे इसके पहले जो था शहनाई की सीमा से परे समझा जाता था। यहां बियॉन्ड का मतलब परे। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह अकम्पेंड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस कह कि एट द एज ऑफ 14 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह अकम्पेंड बिस्मिल्लाह जो है साथ में गए किसके साथ में हिज अंकल अपने अंकल के साथ में कहा गए टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस कह कि इलाहाबाद के संगीत समारोह में या इलाहाबाद के संगीत सम्मेलन में पूरा मिला के इस तरह कर सकते हैं कि 14 वर्ष की अवस्था में बिस्मिल्लाह अपने अंकल के साथ इलाहाबाद संगीत सम्मेलन में गए। आगे कह रहा है कि एट द एंड ऑफ हिज रेसाइटल मतलब संगीत प्रस्तुति रेसाइटल मतलब संगीत प्रस्तुति कह रहा है कि एट द एंड ऑफ हिज रेसाइटल उनके संगीत प्रस्तुति के अंत में उस्ताद फयाज खान ने पैटेड द यंग बॉय पैट मीन्स होता है थपथपाना उन्होंने उस लड़के को थपथपाया कह कि यंग बॉयज बैक उस लड़के की पीठ पे थपथपाया एंड सेड कहा वर्क हार्ड और कहा कि कठिन परिश्रम करो एंड यू शैल मेक इट और तुम यह कर सकते हो कहा कि कठिन परिश्रम करो और तुम यह कर पाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 कह रहा है कि 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो के ओपनिंग के साथ अर्थात लखनऊ में 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत के साथ केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक बिस्मिल्लाह को एक बड़ा ब्रेक मिला अर्थात उन्हें एक बड़ा अवसर प्राप्त हुआ। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो कह रहा कि ही सुन वह जल्द ही जो है बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर कह रहा कि वह जो है रेडियो पर प्रायः सुने जाने वाले शहनाई वादक बन गए। When India gained independence on 15 अगस्त 1947 जब भारत जो है 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त किया गेन मीन्स प्राप्त करना बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन बिस्मिल्लाह खान प्रथम भारतीय बने टू ग्रीट द नेशन राष्ट्र का अभिवादन करने वाले विथ हिज शहनाई अपने शहनाई से। ही पर्ड हिज हार्ट उन्होंने अपनी आत्मा को उड़ेल दिया आउट इनटू राग काफी में वह शहनाई का एक राग है जिसको राग काफी बोलते हैं। तो मैं कह रहा है कि उन्होंने राग काफी में अपनी आत्मा को उड़ेल दिया फ्रॉम द रेड फोर्ट कह रहा है कि लाल किले से टू एन ऑडियंस कह रहा है कि उन श्रोताओं में विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे अर्थात उसका कहने मतलब है कि वो लाल किला से ऑडियंस के सामने जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे उन्होंने राग काफी में अपनी आत्मा उड़ेल दी। कह रहा कि हु लेटर गेव कह रहा कि जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू कराया यहाँ हु जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए कह रहा कि हु लेटर गेव हिज फेमस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच जिन्होंने अपना प्रसिद्ध भाषण ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी दिया। नेक्स्ट है कह रहा कि बिस्मिल्लाह खान हैज गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड इसमें कह रहा कि बिस्मिल्लाह खान ने हैज गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस मेमोरेबल का मतलब स्मरणीय परफॉर्मेंस मतलब प्रदर्शन बिस्मिल्लाह खान ने अपने बहुत सारे स्मरणीय प्रदर्शन किए बोथ इन इंडिया कह रहा है भारत में भी एंड अब्रॉड और विदेशों में। हिज फर्स्ट ट्रिप उनकी प्रथम यात्रा अब्रॉड विदेश की वाज टू अफगानिस्तान की थी उन्होंने इसका कहने मतलब यह है कि उन्होंने जो विदेश की प्रथम यात्रा की थी वो अफगानिस्तान की थी। कह रहा कि वेयर जहां पर किंग जाहिर शाह वाज सो टेकन इन जहां पर किंग जाहिर शाह जो है वाज सो टेकन इन इतना मुग्ध हुआ बाय द मैस्ट्रो कह रहा कि इस उस्ताद के द्वारा दैट कि ही गिफ्टेड हिम कि उसने उन्हें जो है उपहार दिया प्राइसलेस पर्शियन कारपेट कह रहा कि मूल्यवान जो है पर्शियन कारपेट मतलब कालीन होता है अर्थात बेशकीमती ईरानी कालीन दिया। ठीक है और क्या दिया एंड अदर सोनर्स और क्या दिया एंड अदर सोनर्स का मतलब क्या होता है
क्या लिखा है ना, थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ ए प्लेस, पर्सन और इवेंट। कह रहा है कि किसी व्यक्ति अथवा घटना या स्थान संबंधी जो स्मृति के रूप में दिया जाता है, तो आप यहां पर इसको स्मृति चिन्ह कह सकते हैं। तो जहीर शाह ने क्या दिया था, एक मूल्यवान ईरानी कालीन दी थी और प्रतीक चिन्ह दिया था, स्मृति चिन्ह दिया था। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक। कह रहा है कि द किंग ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का राजा वॉज नॉट द ओनली वन, केवल अकेला व्यक्ति नहीं था, टू बी फैसिनेटेड, जो आकर्षित हुआ हो विथ बिस्मिल्लाह म्यूजिक, बिस्मिल्लाह के संगीत से। कहने मतलब है कि बिस्मिल्लाह के संगीत से संगीत की तरफ आकर्षित होने वाला अफगानिस्तान का केवल अकेला राजा नहीं था। कह रहा है फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट, कह रहा है कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट जो है वह सो इम्प्रेस्ड, इतना प्रभावित हुए आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले। कह रहा है कि बिस्मिल्लाह के वादन को सुनकर एट ए फेस्टिवल, एक त्योहार में बिस्मिल्लाह के वादन को सुनकर इतना प्रभावित हुए दैट की ही नेम्ड फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट, उन्होंने इस यंत्र के नाम पर ही एक फिल्म का नाम रख दिया, जिस फिल्म को कहा जाता है गूंज उठी सहनाई। उन्होंने इस यंत्र के नाम पर ही एक फिल्म का नाम रख दिया, गूंज उठी सहनाई। नेक्स्ट है कह रहा कि इसमें कह रहा कि दी फिल्म वाज हिट, फिल्म हिट रही, एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन, और बिस्मिल्लाह खान की एक रचना जिसका नाम था दिल का खिलौना हाय टूट गया, दिल का खिलौना हाय टूट गया, उनकी एक रचना थी, कंपोजिशन था। कह रहा कि टर्न्ड आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर। कह रहा कि वह जो है नेशन वाइड राष्ट्रव्यापी चार्ट बस्टर, मतलब रिकॉर्ड ध्वस्त करने वाली बन गई। उन्होंने एक कंपोजिशन बनाया था, दिल का खिलौना है टूट गया, वह कहा कि टर्न्ड आउट टू बी नेशन वाइड चार्ट बस्टर, यह राष्ट्रव्यापी चार्ट बस्टर, रिकॉर्ड ध्वस्त करने वाली बन गई, मतलब इसने राष्ट्र के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस, कह रहा है कि इस विशाल सफलता के बावजूद इन दी सेलुलॉइड वर्ड, सेलुलॉइड मतलब सीने जगत, सेलुलॉइड वर्ड का मतलब सीने जगत, कह रहा है कि सीने जगत में विशाल सफलता के बावजूद बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स, कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खान का उपक्रम इन फिल्म, कह रहा है कि फिल्मों में उनका उपक्रम, बिस्मिल्लाह खान वेंचर इन फिल्म म्यूजिक, कह रहा है कि फिल्म के संगीत में उनका उपक्रम जो था वह लिमिटेड टू 2, केवल 2 तक ही सीमित रहा, मतलब केवल 2 ही फिल्मों में। विजय भट्ट से गूंज उठी सहनाई, विजय भट्ट की गूंज उठी सहनाई में, एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर, और विक्रम श्रीनिवास के कह रहा है कि कन्नड़ उपक्रम सनाधी अपन्ना में, जो है विजय श्रीनिवास का जो कन्नड़ उपक्रम था सनाधी अपन्ना में, केवल 2 फिल्म तक ही सीमित रहा उनका। वह खुद कहते हैं, उन्होंने कहा कि जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद का मतलब होता है तालमेल न बिठा पाना। उन्होंने कहा कि जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद दी आर्टिफिशियलिटी, आर्टिफिशियल मतलब बनावट, एंड ग्लैमर मतलब चकाचौंध ऑफ द फिल्म वर्ड। ही सेज विथ एम्फेसाइज में होता है जोर देना, इसमें कह रहा है कि सेज विथ एम्फेसाइज, वो जोर देकर कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते क्या जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ड। उन्होंने कहा कि मैं फिल्म जगत की बनावटी और चकाचौंध के साथ तालमेल नहीं बिठा सकता। नेक्स्ट है कह रहा है कि अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, कह रहा है कि अवार्ड और रिकॉग्निशन मीन्स पहचान, पुरस्कार और पहचान केम थिक एंड फास्ट, थिक का मतलब प्रचुरता से, फास्ट मतलब तेजी से। कह रहा है कि उनके पास पुरस्कार और पहचान प्रचुरता से और तेजी से आने लगी, मतलब उनकी जो है ख्याति भी फैलने लगी और जो है उनकी पहचान भी बनने लगी पूरी दुनिया में। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन, बिस्मिल्लाह खान प्रथम भारतीय बने, टू बी इनवाइटेड, जिनको आमंत्रित किया गया था, टू परफॉर्म प्रदर्शन करने के लिए या प्रस्तुति देने के लिए एट द प्रेस्टिजियस, कह रहा है कि सम्मानित लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कह रहा है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिंकन सेंटर हॉल, कह रहा है कि प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में प्रस्तुति देने के लिए उनको इनवाइट किया गया था और वे प्रथम भारतीय बनी। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन मतलब विश्व प्रदर्शनी इन मॉन्ट्रियल, यह स्थान का नाम है। कह रहा है कि ही ऑल्सो टुक पार्ट, उन्होंने भाग लिया किसमें, इन दी वर्ल्ड एक्सपोजिशन मॉन्ट्रियल, कह रहा है मॉन्ट्रियल में होने वाली विश्व प्रदर्शनी में भी उन्होंने भाग लिया। इन दी कांस आर्ट फेस्टिवल, और कान के आर्ट फेस्टिवल में, कान भी जो है ये एक प्लेस का नाम है, एंड इन दी ओसाका ट्रेड फेयर, और ओसाका के व्यापार मेले में भी उन्होंने भाग लिया।
सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली, कह रहा है कि सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से वो इतने विख्यात हो गए दैट की एन ऑडिटोरियम इन तेहरान, कह रहा है कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम तो एक श्रोता कक्ष, कह रहा है कि एक ऑडिटोरियम जो है का नाम जो है वाज नेम्ड, एक ऑडिटोरियम का नाम रखा गया आफ्टर हिम, उनके नाम पर। कह रहा है कि वो इतने जो है अंतर्राष्ट्रीय रूप से इतने विख्यात हो गए कि तेहरान में उनके नाम पर जो है एक ऑडिटोरियम का नाम रखा गया। क्या रखा गया था उस ऑडिटोरियम का नाम? उसका नाम था तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस ऑडिटोरियम का नाम ही रख दिया गया था तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। कह रहा है कि नेशनल अवार्ड्स, राष्ट्रीय पुरस्कार लाइक द पद्मश्री एंड द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। कह रहा है कि राष्ट्रीय अवार्ड जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जो है, कह रहा है कि वर कन्फर्ड ऑन हिम, उन्हें प्रदान किए गए। इन 2001 कह रहा है कि 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को दिया गया इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, दी भारत रत्न दिया गया। अर्थात भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? भारत रत्न है। तो 2001 में इन्हें जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न इन्हें प्रदान किया गया। विद दी कॉटेड अवार्ड, कह रहा है कि इस कॉटेड मतलब होता है चीर प्रतीक्षित। चीर प्रतीक्षित का मतलब क्या है? कोई ऐसी चीज जिसकी पाने की बहुत लंबे समय से कामना हो। कह रहा है कि इस चीर प्रतीक्षित पुरस्कार को जो है रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, अपने सीने से लगा करके, एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विथ रेयर हैप्पीनेस, और अपनी आंखों में रेयर हैप्पीनेस मतलब दुर्लभ प्रसन्नता को भर करके, ही सेड उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से, जो कुछ भी मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को संगीत सिखाइए। दिस इज हिंदुस्तानी रिचेस्ट ट्रेडिशन। कह रहा है कि यह हिंदुस्तानियों की जो है सबसे रिचेस्ट ट्रेडिशन है, सबसे समृद्ध परंपरा है। इवन यहां तक कि वेस्ट, यहां तक कि पश्चिम के लोग भी इज नाउ कमिंग, पश्चिम के लोग भी आ रहे हैं टू लर्न आवर म्यूजिक, हमारे संगीत को सीखने के लिए। कह रहा है कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन स्पाइट ऑफ में लगता है के बावजूद के लिए, इन स्पाइट ऑफ लगता है के बावजूद के लिए। कह रहा है कि पूरे संसार की यात्रा करने के बावजूद खान साहब एज इज फॉन्डली कॉल्ड, जैसा कि उनको जो है प्रेम से कहा जाता था, क्या कहा जाता था? खान साहब। कह रहा है कि खान साहब जो है इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव। कह रहा है कि वह एक्सीडिंगली मतलब अत्यधिक, कह रहा है कि वह बनारस और डुमराव के अत्यधिक शौकीन थे, अर्थात बनारस और डुमराव से उन्हें अत्यधिक लगाव था। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है कि और जो है, और ये मतलब बनारस और डुमराव जो है ये संसार के सबसे अद्भुत नगर रहे उनके लिए। कह रहा है कि एंड दे रिमेन, और रिमेन का मतलब रहना, एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, और यह उनके लिए जो है संसार के दो सबसे अद्भुत नगर रहे हैं। कह रहा है कि अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस, उनका एक छात्र वांटेड हिम, उन्हें चाहता था कि टू हेड, कि वह अध्यक्षता करे शहनाई स्कूल इन द यूएसए में एक शहनाई स्कूल का। उनका एक शिष्य ये चाहता था कि वह यूएसए में एक शहनाई स्कूल की अध्यक्षता करे। एंड द स्टूडेंट्स प्रॉमिस्ड, और उस छात्र ने वादा किया टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस, बनारस के वातावरण को पुनः बनाने का, बनारस के वातावरण को बनाने का, बाई रेप्लिकेटिंग द टेम्पल देयर, करे वहां पर मंदिरों की अनुकृति बना करके, मतलब मंदिरों की हुबहू अनुकृति बना करके उसने बनारस के वातावरण को तैयार करने का वादा किया। रेप्लिकेटिंग मतलब होता है सटीक अनुकृति करके, ठीक है। कह रहे कि बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने उससे पूछा, इफ यू वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, कि क्या वह रिवर गंगा को भी यहां पर ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि क्या वो रिवर गंगा नदी को भी ढोकर यहां पर ला सकते हैं। लेटर, बाद में ही इज रिमेम्बर्ड टू हैव सेड, बाद में उनको यह कहने के लिए याद रखा जाता है। उन्होंने क्या कहा था, ये इन्वर्टेड कॉम है। उन्होंने कहा था कि दैट इज वाई, यही कारण है कि वेन एवर, जब भी आई एम इन ए फॉरेन कंट्री, जब मैं विदेश में होता हूं, आई कीप अर्निंग, अर्निंग मीन्स होता है इच्छा करना, लालायित होना। कह रहा कि आई कीप अर्निंग टू सी हिंदुस्तान, तो मैं हिंदुस्तान को देखने का इच्छुक होता हूं। वाइल इन मुंबई, और जब मैं मुंबई में होता हूं, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, तो मैं केवल बनारस और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूं। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूं, आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव, तो मैं डुमराव के
उस अद्वितीय मट्ठे को याद करता हूं, मिस करता हूं, या मुझे उस डुमराव के उस अद्वितीय मट्ठे की याद आती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। कह रहा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन जो है, कह रहा कि इसे परफेक्ट एग्जाम्पल, एक पूर्ण उदाहरण है। किसका पूर्ण उदाहरण है? कह रहा कि आप द रिच, कह रहा कि हमारी समृद्ध कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, कह रहा कि भारत की समृद्ध और सांस्कृतिक विरासत का, ध्यान सुनिएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन जो है भारत की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक पूर्ण उदाहरण है। वन किसके लिए है? हमारी जो है समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को करा है। कह रहा है कि वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट, जो कि निष्प्रयास स्वीकार करती है, जो स्वीकार करती है, दैट की अ डिवोट मुस्लिम, की एक भक्त मुस्लिम, लाइक हिम, उनके जैसा एक भक्त मुस्लिम, कैन वेरी नेचुरली, बहुत ही स्वाभाविक रूप से, प्ले दी सहनाई बजा सकता है एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, काशी विश्वनाथ मंदिर में। देखिए इसमें यह कह रहा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन भारत की संपन्न सांस्कृतिक विरासत, वह जो कि निष्प्रयास स्वीकारती है कि उनके जैसा भक्त मुस्लिम प्रत्येक सुबह काशी विश्वनाथ के मंदिर में बड़ी नैसर्गिकता से सहनाई वादन कर सकता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 19 आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। कह रहा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास हुए मैंने गुजर जाना या मृत्यु हो जाना। कह रहा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान गुजर गए ऑन 21 अगस्त 2006। कह रहा है कि 21 अगस्त 2006 में एट द एज ऑफ 19, 90 वर्ष की उम्र में, आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। कह रहा है कि एक लंबी बीमारी के बाद, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस मतलब लंबी बीमारी के बाद जो है 90 वर्ष की अवस्था में 21 अगस्त 2006 को उनकी डेथ हो गई। ही वॉज गिवन ए स्टेट फ्यूनरल, उन्हें स्टेट फ्यूनरल का मतलब राजकीय सम्मान, स्टेट फ्यूनरल मतलब राजकीय सम्मान से दाह संस्कार करना। कह रहा है कि उन्हें जो स्टेट फ्यूनरल दिया गया, अर्थात उनका राजकीय सम्मान से उसका अंतिम संस्कार किया गया। दाह संस्कार नहीं करेंगे क्योंकि दाह संस्कार हिंदुओं में होता है, उनका अंतिम संस्कार किया गया। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और भारत सरकार ने डिक्लेयर्ड वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। तो स्टूडेंट्स ये रहा, पूरा लेसन कंप्लीट हुआ और आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू।